आजकल हर तरफ एक गुड़िया का चर्चा है। उसका नाम है लबूबो। और उसने यूं समझे कि पूरी दुनिया में एक तूफान सा बर्पा कर दिया है। तो लबूबो के बारे में ना बहुत अजीबो गरीब बातें हो रही हैं। कोई कहता है ये बस एक प्यारा सा खिलौना है, तो कोई इसे एक ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट समझ रहा है, और कुछ लोग तो कुछ लोग इसे शैतानी चीज़ तक कह रहे हैं। तो सच क्या है, चलें इसी बात की तह तक पहुंचते हैं। और इस जुनून को हवा दी है दुनिया की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ ने। हम बात कर रहे हैं दुआ लिपा की, लीज़ा की, जो इसे हर जगह अपने साथ लिए फिरती हैं। इससे हवा ये कि लबूबो की मकबूलियत तो बस आसमान पर पहुंच गई। और मकबूलियत का लेवल इस बात से लगाएं कि जो गुड़िया आमतौर पर कह लें 17 से 29 डॉलर की मिलती है, वही चीज़ ब्लैक मार्केट में हज़ारों डॉलर में बिक रही है। यही कीमत का फ़र्क तो इसकी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। मगर अजीब बात यह है कि एक तरफ ये सब है और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर कुछ बिल्कुल ही अलग दावे चल रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस गुड़िया को घर लाने का मतलब शैतानी ताकतों को दावत देना है। इन दावों में आखिर कितनी सच्चाई हो सकती है? तो देखें, एक तरफ है पैसा, चमक-दमक, और दूसरी तरफ है ये खौफनाक दावे। आखिर माजरा क्या है? चलें इस पूरी उलझन को सुलझाते हैं और समझते हैं कि इस गुड़िया के पीछे ये जो पूरी दुनिया पागल हो रही है वो क्यों है। तो सबसे पहले ये कहानी शुरू कहाँ से हुई? लब्बू की असल कहानी ना उसके आर्ट में छुपी हुई है। आइए पहले इसकी बुनियाद को देखते हैं। लबूबू का डिज़ाइन बहुत ही अनोखा है। इसे स्केरी क्यूट कहते हैं, यानी एक ही वक्त में खौफनाक भी और प्यारा भी। देखें, इसके लंबे नोकीले दांत हैं जो इसे थोड़ा सा डरावना बनाते हैं, लेकिन फिर भी इसके चेहरे पर एक मासूमियत है। असल में इसे बनाने का मकसद ही यही था कि ऐसी गुड़िया हो जो परफेक्ट गुड़ियाओं के रिवायती तस्वुर को चैलेंज करे। तो इसका सफ़र शुरू कहाँ से हुआ? कहानी शुरू होती है 2015 में, जब हांगकांग के एक आर्टिस्ट ने इसे एक किताब के लिए बनाया। फिर आया साल 2019, जब चीन की एक बहुत बड़ी टॉय कंपनी पॉप मार्ट ने इस किरदार को खरीद लिया। और फिर पॉप मार्ट ने इसे ऐसे लॉन्च किया कि पूरी दुनिया में इसकी धूम मच गई। अच्छा, आर्ट तो एक तरफ, लेकिन जो चीज़ वाकई में दिलचस्प है ना, वो है इसके पीछे की बिजनेस स्ट्रैटेजी। तो अब देखते हैं कि ये एक सादा सा खिलौना एक इतना बड़ा फिनोमिनन बना कैसे। पॉप मार्ट ने इसके लिए ब्लाइंड बॉक्स का तरीका इस्तेमाल किया। अब ये ब्लाइंड बॉक्स क्या होता है? ये एक ऐसी पैकेजिंग है जिसमें आप बॉक्स तो खरीद लेते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि उसके अंदर गुड़िया का कौन सा वर्जन है। ये एक मिस्ट्री है जो बॉक्स खोलने पर ही सामने आती है। तो ये हिकमत अमली एक किस्म के जुए की तरह काम करती है। देखिए, आप बॉक्स खरीदते हैं ये जाने बगैर कि अंदर क्या है। अगर कोई आम सी गुड़िया निकली तो आम बात है, वो बस एक खिलौना है। लेकिन अगर किस्मत से कोई नायाब स्पेशल एडिशन निकल आया तो आप इसे ऑनलाइन हज़ारों डॉलर्स में बेच सकते हैं। और इस पूरे खेल में आप शामिल हो सकते हैं सिर्फ $17 से। ये इसकी शुरुआती कीमत है। लेकिन अगर किस्मत ने साथ दिया और वो नायाब गुड़िया निकल आई तो उसकी कीमत $10,000 तक जा सकती है। अब समझ आई? यही वो चीज़ है जो लोगों को बार बार खरीदने पर मजबूर करती है। और इस मॉडल की कामयाबी का अंदाज़ा इन नंबर से लगाया जा सकता है। पॉप मार्ट ने इस एक हिकमत अमली से अरबों डॉलर कमाए हैं। ये वाकई उनके लिए गेम चेंजर था। अच्छा, बिजनेस तो समझ आ गया, लेकिन इन दावों का क्या जो इसे शैतानी कहते हैं? अब इस गुड़िया से जुड़े अकीदे और इस पर होने वाले तनाज़े पर भी एक नज़र डालते हैं। देखें, यहाँ दो अलग अलग बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, क्या गुड़िया खुद बुरी या शैतानी है? सोर्स मटेरियल के मुताबिक ये सिर्फ एक वहम है, तोहम परस्ती है, क्योंकि ये सुपरमैन की तरह बस एक ख्याली किरदार है। दूसरी बात, उसे खरीदने का अमल, जो ब्लाइंड बॉक्स का तरीका है, वो जुए जैसा है और इस्लाम में जुआ हराम है। इसलिए गुड़िया खुद मसला नहीं, बल्कि उसे खरीदने का तरीका नाजायज़ समझा जाता है। तो हम परस्ती को रद्द करने की बात सोर्स में दी गई इस हदीस से और भी वाज़ेह हो जाती है, जिसमें साफ साफ बदशुगूनी और ऐसी चीज़ों को मनहूस समझने से मना किया गया है। इससे ये वाज़ेह होता है कि बेजान चीज़ों को किसी गैबी क़ुव्वत से जोड़ना तो हम परस्ती समझा जाता है, जिसकी इस्लाम सख्ती से मुखालिफत करता है, बल्कि इल्म और तहकीक की हौसला अफजाई की जाती है। तो अब तक हमने आर्ट, बिजनेस और अकीदे को देखा। चलें अब इन सब धागों को जोड़कर बड़ी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरे आलमी जुनून के पीछे असल में ये 4 चीज़ें हैं। पहला, उसका अनोखा स्केरी क्यूट डिज़ाइन। फिर ब्लाइंड बॉक्स वाली मार्केटिंग जिससे चीज़ नायाब लगती है। तीसरा, सेलिब्रिटीज़ का असर। और चौथा, उसे दोबारा बेचकर भारी मुनाफा कमाने का मौका। जब ये सब चीज़ें इकट्ठी हुईं तो लबूबो एक ग्लोबल फिनोमिनन बन गया। लबूबू के इस पूरे वाक़े से हम कुछ अहम सबक सीख सकते हैं।
पहला ये कि एक अनोखा आर्ट भी ज़बरदस्त बिजनेस कर सकता है। दूसरा, कामयाबी और मौका पर मबनी मार्केटिंग कितनी ताकतवर हो सकती है। और ये भी कि लोग चीज़ें सिर्फ जमा करने के लिए नहीं बल्कि पैसा कमाने के लिए भी खरीदते हैं। आखिर में ये भी पता चलता है कि सकाफती और मजहबी नज़रियात किसी भी प्रोडक्ट को एक बिल्कुल नया रंग दे सकते हैं। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, जब कोई खिलौना सिर्फ खेलने की चीज़ ना रहे बल्कि एक माली असासा बन जाए, तो हम असल में खरीद क्या रहे होते हैं, एक प्रोडक्ट या एक मौका?